सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे अभी कंपनी को पीछे शुक्रवार के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद कंपनी ने अनाउंस किया था कि इसको एक ऑर्डर मिला है लगभग 695 करोड़ का। और इस ऑर्डर के चलते जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो वैसे तो आप लोग देखोगे भी लगभग 75,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के बीच में है। और जो अभी करंट ईयर में, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में या फिर अब तक जितने भी ऑर्डर विन किए वो लगभग 5,000 करोड़ से लेकर के आप लोग देखोगे 6,000 करोड़ के बीच में हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की। अभी फर्स्ट क्वार्टर में अगर 5,000 से 6,000 करोड़ के ऑर्डर विन किए हैं तो अभी आगे 3 क्वार्टर और पड़े हैं। तो उन 3 क्वार्टर में हम अंदाजा लगा के चलते हैं कि 15 से 20,000 करोड़ के और ऑर्डर है वो ऐड कर सकती है। 15,000 करोड़ के भी अगर ऑर्डर ऐड करती है तो इस ईयर में 20,000 करोड़ के ऑर्डर कंपनी अपने ऑर्डर बुक में ऐड करेगी। तो आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो अब आप लोग देखोगे एक कंपनी जिसने स्प्लिट भी अनाउंस किया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसमें शॉर्ट टर्म में कैसे टारगेट आ सकते हैं, सपोर्ट वगैरह क्या बन रही हैं। और साथ में आपने देखा होगा भी अभी जो राजनाथ सिंह जी है वो अमेरिका दौरे पे गए हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने एक वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई का जो भी एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया है, जिससे आप लोग देखोगे भी एचएल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो एचएल की जो लेवल्स वगैरह मैं ऑलरेडी वो वीडियो में डाल चुका हूँ हमारे चैनल पर, आप लोग जाकर देख लेना। एचएल में शॉर्ट टर्म में अच्छे टारगेट आने की संभावना है और यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में एक अच्छे मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में अभी बीईएल में कैसे टारगेट आ सकते हैं, सपोर्ट वगैरह क्या रहेगी और क्या स्ट्रैटेजी हम बना के चलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे बेस्ट स्टॉक है ही अभी एचएल, मजगांव डॉक और क्या बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो चलिए इसके भी देख लेते हैं आगे के लेवल वगैरह कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्प्लिट के बारे में जानकारी दे देता हूं। जैसा कि यहाँ पर देखो अभी जिंदल साह ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है 2:1 में, यानी कि ₹2 जो फेस वैल्यू है वो ₹1 हो जाएगी। और आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो वो आप लोग देखोगे एक शेयर 2 शेयरों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक शेयर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। भी ये कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो इसकी अपडेट कंपनी ने दे दी है। वैसे आप लोग कंपनी की साइट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप लोग देखोगे भी कंपनी की जो NSE BSE की साइट है वहाँ पर भी जाकर आप लोग ये चेकआउट कर लेना भाई, ठीक है। तो कंपनी ने अनाउंस किया है, डेट वगैरह आई थिंक इसकी अनाउंस अब तक हुई नहीं है। तो ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है। इसके अलावा कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो भाई। चलिए अब देख लेते हैं भी आगे के लेवल वगैरह कैसे हो सकते हैं हमारे बीईएल के टारगेट्स वगैरह क्या लेके चले शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर देखो भी बेल के अंदर हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट्स की संभावना थी, वो ब्रेकआउट भी हुआ है। और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के चांस है शॉर्ट टर्म में 323 और 323 एंड 350 ये 2 टारगेट्स हम ऊपर में लेके चलेंगे इस कंपनी के। आप अगर शॉर्ट टर्म में करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये टारगेट हमें जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 340 है भाई, 323 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा अभी 340। तो ये 2 टारगेट हम शॉर्ट टर्म में लेके चलेंगे। और शॉर्ट टर्म का मतलब नहीं भी आज खरीदा 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद निकाल दिया, नहीं, हम निकालेंगे 1 से 3 महीने के लिए। इनको जो अभी होल्ड करना है 1 से 3 महीने के लिए। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो भाई जिसको रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर बिल्कुल भी 306 के आसपास है, जिसको रिस्क नहीं लेना है वो 286 का सपोर्ट अभी इसके ऊपर जरूर काम करे, ठीक है। या फिर आप लोग जो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो ₹290 का भी सपोर्ट है, इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो 290 और 380 तो ये 2 सपोर्ट बने 386 एंड 390। तो ये 2 सपोर्ट इनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। अभी के टाइम स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट हो ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अच्छा ऑर्डर कंपनी को मिला। चांस है अगर मार्केट में ठीक ठाक बूस्ट आता है, और आएगा भी मार्केट में, क्योंकि जेरोम पोवेल की तरफ से आप लोग देखोगे बहुत अच्छे संकेत आए हैं, जिससे अमेरिका के बाजारों में जबरदस्त एक्शन रहा है कल के दिन। तो इसका हमारे बाजारों के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और इस शेयर के चांस ऊपर में पहला टारगेट तो यहाँ पर आने की पूरी उम्मीद है 328 के। तो ये टारगेट्स हम जो भी ऊपर में लेके चलने वाले हैं। नीचे में सपोर्ट मैंने आपको बता दी है, आगे आपकी मर्जी भी आपको करना है फिर नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।